हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष। पूरे 1 साल हो गए हैं हमें मिले और शायद 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं खुद ही थोड़ा सा अलग हो गया था। टाइम नहीं मिल रहा था, ये प्रोजेक्टर नहीं था, मैं थोड़ा सा अलग हो गया था। अब फिर से मैं 21 दिन की छुट्टियां हुई हैं, ये मोदी जी ने कराया है तो 21 दिन मेरे पास कोई काम नहीं तो सोचा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये है 21 साल का 24 साल के पेपर हैं जिसमें आधुनिक भारत का है, आधुनिक भारत का हिस्ट्री का है। हिस्ट्री मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मौका लगेगा कभी तो मैं पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा पढ़ा दूं, लेकिन मैं उसके क्वेश्चन पहले निकालना चाह रहा हूँ। ये केवल आईएएस के लिए है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे 100 क्वेश्चन हैं जिसमें से मुझे भी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे नहीं भी आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से अच्छा बनाऊं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे? शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा और अच्छा कोशिश करता हूं। मे बी समझ में आ रहा है? हाँ, अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं 1-1 मिनट का टाइम दूंगा जिससे आप सोच सको। क्या है ऑप्शन? 1946 का जो अंतरिम सरकार था, अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष या उपसभापति कहूं, उपाध्यक्ष मैं यहां लिख दे रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। और शिक्षा मंत्री जो थे वो गोपालाचारी थे, गोपालाचारी, ये रहे एस गोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य और कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। खाद्य और कृषि मंत्री थे। और राधाकृष्णन जो थे वो अंतरिम सरकार में थे ही नहीं, अंतरिम सरकार में वो थे ही नहीं। डस्टर अंतरिम सरकार में थे ही नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू उपसभापति। हुगली को बंगाल की राजधानी, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो इसका है पुर्तगालियों ने। गवर्नर थे उस टाइम के नीनो डी कुन्हा। दे दो मुझे। नीनो डी कुन्हा थे। इनका टाइमिंग था 1529 से 38, इनका टाइमिंग था। नीनो डी कुन्हा। असल में ये पुर्तगालियों ने हुगली को केंद्र क्यों बनाया? हुगली कहाँ है? अगर आप बंगाल को देखो, बंगाल के पास हुगली है। हुगली को केंद्र बनाने का मकसद था, हुगली को केंद्र बनाने का मकसद था कि ये जो पूर्वोत्तर है, जैसे ये भारत में बनाओ अगर, तो ये पूर्वोत्तर, ये रहा हुगली नहीं, एक समझाने के लिए, तो पूर्वोत्तर को पूरा कवर करने के लिए, पूर्वोत्तर और म्यांमार, बांग्लादेश तो अपना ही पार्ट था, म्यांमार और इधर इंडोनेशिया तक का कवर करने के लिए हुगली को केंद्र बनाया था पुर्तगालियों ने। उस टाइम पे नीनो डी कुन्हा जो थे वो 1529 से 38 उनका टाइमिंग था। वो उस टाइम पे गवर्नर बन के आए थे, पुर्तगाली गवर्नर। और उस टाइम उन्होंने, पुर्तगालियों ने हुगली पर अपना समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया। तो दूसरे का है पुर्तगालियों ने। तीसरा है मोडी लिप का प्रयोग किसने लेखों में किया था? इसका उत्तर होना चाहिए मराठों ने। देख लो एक बार जी भाई, मराठों ने। कौन से ऑप्शन है? वोयडारो, जेमोनियो के, होयसलो और मराठों के। ये है नीचे दिया हुआ, ये मैं नहीं कराऊंगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
बक्सर की लड़ाई मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम और शुजाउद्दौला और एक और थे शाह आलम द्वितीय। तीनों ने गठबंधन किया था और अंग्रेजों के खिलाफ चढ़ाई की थी। क्या हुआ था कि प्लासी की लड़ाई में मीर कासिम हारा था। हारने के बाद वो भाग गया था, वहां अवध में चला गया और शुजाउद्दौला ने उसको शरण दिया। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय बादशाह शाह आलम द्वितीय उस टाइम पे आगरा में ही थे, अवध में ही थे। तो इन्होंने तीनों ने अंग्रेजों पे चढ़ाई कर दिया। परिणाम क्या हुआ? ये लोग हार गए थे। तीनों लोग एक साथ अंग्रेजों से हार गए और इलाहाबाद की संधि करने पे मजबूर हुए थे। इलाहाबाद की संधि 1965। ये दो संधियां हैं, एक अवध से हुआ था, एक अवध वालों से हुआ था यानी शुजाउद्दौला से हुआ था, और एक शाह आलम द्वितीय से हुआ था। पूरी तरह बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को मतलब स्थापित कर दिया बंगाल में कि शासन कैसे करेंगे। मीर जाफर के विरुद्ध वाड़ीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नेतृत्व कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व बक्सर की वाड़ीवास में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे आयरकुट, और उसका फ्रांसीसी कंपनी का कर रहे थे काउंट लाली। काउंट लाली के बारे में अगर आपको पढ़ना हो, बिपिन चंद्रा की आप जब किताब पढ़ोगे ना, बिपिन चंद्रा में बहुत बार काउंट लाली की बात की गई है। फ्रांसीसियों के हारने का मेन रीजन काउंट लाली को स्थान परिवर्तन था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कमी थी। अगर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ये पूरी तरह सरकार पे डिपेंड थी, कोई, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की तरह थी, जितना पाओ अपने पास रखो, उसके बाद एक हिस्सा सिर्फ देना था। यही कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ते बढ़ते इतना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बढ़ गई कि क्राउन यानी जो महाराज थे, लंदन में बैठे महाराज को ईस्ट इंडिया कंपनी चुभने लगा था। इसलिए बार बार चार्टर एक्ट द्वारा उनको कंट्रोल करने के, उनके अधिकार को समाप्त कर रहा था। इसमें है 1813 का चार्टर एक्ट में, जब इन्होंने चाय और चीनी के साथ एक को छोड़ के सभी एकाधिकार समाप्त किया। 1833 में सब प्रकार के एकाधिकार समाप्त किया और 1858 में पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को पूरा अधिकार ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल वो बात जलियांवाला बाग 1919, जलियांवाला बाग की कहानी तो बताने की जरूरत नहीं है। खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध में, इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? आप बता सकते हो कौन सा है? मैंने कहा ना, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, बक्सर। पांचवें का हो गया। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनजाति लोगों के संदर्भ महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फूले ने, डॉक्टर अंबेडकर ने और ठट्टर बाबा ने। तो इसका ऑप्शन है ठट्टर बाबा ने। इन्होंने एक चीज और, भीमा सेवा मंडल की स्थापना भी की थी। ठट्टर बाबा ने आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग भी किया था। ठट्टर बाबा के नाम पे एक चीज और है, 1922 में इन्होंने भीमा सेवा मंडल की स्थापना की थी। क्या होता है, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं है आईएएस में, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन से मिलते जुलते जो आंसर है उसके मिलते जुलते कभी कभी दोबारा आ जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए ऐसे आने वाला नहीं है, लेकिन मान लीजिए भीमा सेवा मंडल आ गया किसी ऐसे सुमेलित करने के लिए, तो यहां से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील जाकर, ध्यान से देखिए, कुछ मील जाकर पुनः मिल जाती है?
श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण कर दिया। मैं सच बताऊं, इस क्वेश्चन को मुझे यहां तक कुछ नहीं याद है, यहां तक ये वाला पार्ट मुझे बिल्कुल भी सूझ नहीं रहा था। लेकिन मैंने जब देखा श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, तो मुझे एक ही नाम याद आता है, कावेरी। ये कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 1996 का है ये क्वेश्चन, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 1996 का क्वेश्चन है ये, आया था। कावेरी नदी जल विवाद के कारण कावेरी नदी काफी फेमस है। कभी ज्योग्राफी का मौका लगा तो मैं कावेरी नदी बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, तब मजा आएगा। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंट का गवर्नर जनरल। ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, 1857 गवर्नर जनरल और वायसराय, और गवर्नर जनरल, और ये है क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसमें अच्छे से स्पष्ट नहीं है। मिंटो कार्ल, ये क्वेश्चन छोड़िए, इसका ए ऑप्शन सही है। अगर आप मिलाने चाहिए तो ए ऑप्शन सही है इसका। गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट के तहत, इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मजेदार है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। लिखा है उसका प्रधान संबल तथा सामाजिक और धार्मिक का सहारा लिया। सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया। और बाल विवाह पर्दा प्रथा, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्या पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया। उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन। यहां लिख दे रहा हूं, वहां पे दिख नहीं रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की पॉइंट है ये। जैसे आप मेंस पे क्वेश्चन लिखते होंगे, आंसर लिखते होंगे, उसमें होता है की पॉइंट क्या है, की पॉइंट पकड़ लीजिए, उसी में आंसर होता नहीं है कि 250 वर्ड्स लिखने हैं आपको, उसमें से होता है कि की पॉइंट ले लो, कोई की पॉइंट होता है, उसी के सहारे हम उसी के राउंड में क्वेश्चन लिखते हैं। अलग अलग तरीका होता है, मेरा तो तरीका यही है कि मैं की पॉइंट पकड़ता हूँ, उसके बाद लेता हूँ। पार्ट होते हैं, 2 पार्ट है मान लीजिए, तो अलग बात है, क्वेश्चन निकल जाता है। क्योंकि एक ही पार्ट में 250 वर्ड लिखने होते हैं, तो कुछ की पॉइंट डालने होते हैं, कुछ की पॉइंट पकड़ने होते हैं क्वेश्चन के, वो अलग ही जा रहा है। ये एक पॉइंट ये पकड़ना है। उद्घाटन किया, जिसने अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते थे। कहने का मतलब इनके अधिवेशन जो थे बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहते थे। अब देखिए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसे सती प्रथा का विरोध भी किया हो, और कह रहे हैं कि विधवा विवाह, इसमें नहीं दिया, भारतीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का उन्मूलन किया। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ये महादेव गोविंद रानडे जो थे, ये महाराष्ट्र के थे। इनके बारे में ये ऑप्शन सी सही है। इनके बारे में कुछ देख लीजिए। इन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का भरपूर, मतलब एकदम पीछे पड़े हुए थे, इसका हटाना ही है, एकदम दृढ़ संकल्प कर रखा था कि हटाना ही है। और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह के पक्षधर थे। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। इन्होंने विधवा विवाह के लिए एक चीज और मिल रहा है मुझे, इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ है कि मान लीजिए कुछ छूट जाए। जैसे मैं ही अपना वीडियो दोबारा देखता हूँ तो मैं कॉपी थोड़ी ना देखूंगा, जो पढ़ाया हूँ वही दोबारा देख लेता हूँ। विडो, इन्होंने विधवा विवाह के लिए विडो रीमैरिज
एसोसिएशन 1891 की स्थापना की थी। अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हो इतने बारे में, ये सब बारे में किसके हैं, एमजी रानाडे। इनको जस्टिस रानाडे के नाम से भी जाना जाता है, जस्टिस रानाडे के नाम पे भी जाना जाता है। इनका एक और कि ये महाराष्ट्र के थे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। तो कौन ऑप्शन, 9वें का ऑप्शन सी हो गया। सी हो गया। अब आते हैं 10th नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन अभी के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपीय व्यक्ति, वह कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों, ध्यान दीजिएगा फिर से मैं की पॉइंट कर रहा हूं, भारतीय राजाओं के झगड़ों, ये मैं अंडरलाइन कर दिया। और कौन सा प्रथम यूरोपीय, अभी बात करनी है हमको प्रथम, अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो बिना कहे सुने आप एनसीईआरटी अगर पढ़ो ना तो एक उसमें लिखा है फूट डालो राज करो, या आप किसी भी क्लास की पढ़ोगे तो फूट डालो राज करो, जहां भी नाम आया कि प्रथम किसने स्टार्ट किया था, ये वहां से है डुप्ले। इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब तो आईएएस में भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, एसएससी वगैरह में पूछता है, एसएससी या लोअर में या पीसीएस वगैरह में। आईएएस में थोड़ा सा हो सकता है लाइन बाय लाइन दे दे। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन हो गया डुप्ले, फूट डालो राज करो। कौन थे ये, फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय शिक्षा के लिए निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1800 कितना था, 1858, हिंदू कॉलेज 1817। ये डेविड हेयर की मदद से राजा राममोहन राय ने किया था, राजा राममोहन राय ने किया था। मैं नोट्स इसलिए लिया हूं कि जिससे मैं गलतियां ना कर जाऊं, कि जो भी गलतियां हो मैं सुधार सकूं, जिससे ये वीडियो कंप्लीट रहे। इसलिए राजा राममोहन राय और डेविड हेयर ने 1817 में किया था। 1858 में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1835 में वुड डिस्पैच आया था विलियम बेंटिंग के समय, उस टाइम विलियम बेंटिंग गवर्नर थे, विलियम बेंटिंग। राइटिंग थोड़ी सी अजीब टाइप की होगी। चलिए कौन सा आएगा पहले, 18 कलकत्ता विश्वविद्यालय पहले पे आएगा, हमारा, फिर उसके बाद आएगा तीसरा, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा दूसरा। तो कौन सा हो गया, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 12 का 1। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। सर पूछे ये क्वेश्चन आपके परिप्रेक्ष्य से पता नहीं, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, इसको मैं देख के ही बता रहा हूँ। इसके दुर्गेश नंदिनी है, दुर्गेश नंदिनी है। मैं भी हर बार पढ़ता हूँ, हर बार भूलता हूँ, इसलिए थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। मैंने देखा बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर दोबारा नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों के दमन, ठगों के दमन के लिए, ठगों के दमन में किस में निम्नलिखित में से कौन संबंध है। इसमें ऑप्शन है जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर वर्स पेम्बरटन, कैप्टन रॉबर्ट
अगर आप देखोगे कि ये ऑप्शन आपको देख के लगेगा कैप्टन स्लेमैन, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ो या एक दृष्टि की आती है क्विक बुक, उसमें लास्ट पेज पे ही दिया है कैप्टन स्लेमैन, इसमें ठगों के दमन के लिए है। मैं उसको भी पढ़ा था, शुरुआती दौर में मैंने दृष्टि की ही नोट्स पढ़ी थी। तो ये कैप्टन स्लेमैन हो गया। निम्नलिखित में से सही कालक्रम का क्या होगा? वुड डिस्पैच 1854, मैंने लिख भी दिया है। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835, लॉर्ड मैकाले 1833 का जो चार्टर आया था उसके थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट किया गया था। 1833 में गवर्नर जनरल की वायसराय में इनको स्थान मिला था। उस टाइम पे पहली बार बना था, लेकिन उसमें अंग्रेज का ही था, भारतीयों का नहीं था। आगे क्वेश्चन है इसमें। मैकाले का मिनट 1835 हो गया। द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1800 कितना है, क्या लिखी है हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे। 1944, ये 1944 लिखा गया है। इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1880, इसको आप सही कर सकते हो। कौन सा सही है इसमें ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची मिलान करनी है, सूची मिलान करनी है। मोपला, पावना, एका और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो ये एका हो गया अवध का, अवध यानी यूपी का ना। मोपला हो गया, मोपला एका, और मोपला हो गया केरल का, और पावना हो गया इसका। अब मिला लीजिए भाई। ए का पहला किसमें किसमें है? इसमें है। और बी का तीसरा भी मिल रहा है दोनों में, ठीक है। सी का चौथा किसमें है? सी का चौथा भी मिल रहा है। अब बात है कि डी को दूसरे में ही जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट भाई। भारत में शिक्षित वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का विरोध किया। ऑप्शन है शिक्षित मध्यम वर्ग के बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या चाह रहे थे। इसे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि 1857 के विद्रोह को विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता बनाए रखे थे, विरुद्ध युद्ध किया था। 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सी। क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों की किसी किताब में दिया, शायद एनसीईआरटी में दिया है कि उसमें दिया है, स्पेक्ट्रम में दिया है, जब भारत के लोग शिक्षित होने लगे, हर वर्ग का, वो लंदन गए या बाहर, लंदन ही जाया करते थे, वो गए, जब उन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया, अंग्रेजों की दुनिया में ना जाति प्रथा है ना पर्दा प्रथा है, तो उनको शिक्षा देने के बाद उनको लगा कि ये जो भारत में कुरीतियां हैं, कुरीतियों से अच्छा वो है, क्योंकि वहां पे समानता दिखी लंदन में। और 1858 की जो विद्रोह था वो सिपाही विद्रोह को या किसान विद्रोह को, 1858 विद्रोह का असफल होने का, किसी ने लिखा भी है लेख, विरोध का असफल होने का कारण यह था कि 1858 की क्रांति जो थी, क्रांतिकारी जितने भी थे उनको ये नहीं पता था कि इस लड़ाई को जीतने के बाद हम कैसे भारत को बनाएंगे, किस भारत की कल्पना कर रहे हैं। वो लड़ाई अंग्रेजों को भगा के वो पुरानी राजा महाराजाओं वाली प्रथा को वापस लाना चाह रहे थे, पूर्णतः स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे। 1858 की क्रांति के बारे में बता रहा हूं मैं। पहली बात, इसलिए शिक्षित वर्गों ने इससे तटस्थता बनाए रखी। दूसरी बात, ये उत्तर भारत तक ही सीमित रहा, दूसरी कमी हो गई इसकी। तीसरा, बंगाल बहुत ज्यादा विरोध के कारण थक चुका था, बंगाल शांत हो चुका था, अंग्रेजों ने दबा दिया। चौथी बात, और दिल्ली जिसको मुख्य केंद्र बनाया इन्होंने, वो सबसे कमजोर साबित हुआ। फिलहाल ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के में तटस्थता बनाए रखी थी, मतलब ना सहयोग किया ना विरोध किया, चुप बैठे रहे बस। जमींदारों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन कुछ जमींदार साथ दिए थे, कुछ ने विरोध किया था और कुछ ने साथ दिया था, दोनों प्रकार की बातें। अवनींद्र टैगोर द्वारा बनाए गए चित्रों का वर्गीकरण कीजिए। इन्होंने जीवनवादी प्रथा का इन्होंने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान
भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये पूछ रहे हैं ब्रिटिश शासन में उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ। ऑप्शन दिए हैं उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने में तरजीह न दिए जाना। तो इसमें होगा, क्या होता था अंग्रेजों के टाइम पे भारी उद्योगों का अभाव था। अगर मैं इसमें भारी जोड़ दूं तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा, भारी उद्योगों का अभाव था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन आंसर नंबर ए। नेक्स्ट भाई कौन सा है, भारत में बनाई जाने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी फिल्म कौन थी। अरे इसमें तो यही है आलम आला, इसमें क्या है, तो एसएससी वालों का रट्टा रटाया दीजिए। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अब्र फॉरवर्ड का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। अग्र फॉरवर्ड की ऑप्शन है मिंटो, डफरिन, एल्गिन या लिटन। बताइए भाई कौन सा सही होगा। इन्होंने किया था, लिटन ने। सो